आप सहारनपुर के रहने वाले हैं, आप सैकड़ों किलोमीटर दूर आप नगीना में जाके चुनाव लड़ेंगे तो उर्मिला मेरा नाम है। मैं चुनौतियों से कभी नहीं घबराई। आप सहारनपुर के रहने वाली हूँ, लेकिन मैंने मुंबई तक अपने नाम का परचम फैलाया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, वो भी अब इस चुनाव मैदान में वहीं पर नगीना से चुनाव लड़ने की तैयारी में। चंद्रशेखर का क्या गिनना, वो तो 3 महीना 13 में। वो तो हमारे समाज के ऊपर एक कलंक है। चंद्रशेखर की तो जमानत जब्त हो जाएगी निर्दलीय से ही। चंद्रशेखर तो दावा कर रहे हैं कि नगीना की तमाम दलित समाज है उसके साथ हो गया, तमाम मुस्लिम समाज है उसके साथ है। चारों तरफ भगवा फैल रहा है भाई। चारों तरफ जय जयकार हो रही है मोदी जी की। जय भाजपा तय भाजपा हो रही है। आपकी बार 400 बार, आपकी बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार। इमरान मसूद एक कद्दावर नेता है, कहीं ना कहीं नगीना के मुसलमानों में वो भी अपनी बात पकड़ रखते हैं। कभी सपा में, कभी कांग्रेस में, कभी बहन जी की पार्टी में, कभी कहता है वो पैसे लेके वोट देती है। मैंने न्यूज में देखा, उनका खुद का स्टेटमेंट था कि मैं रामचंद्र जी का पुत्र हूँ, रामचंद्र जी हमारे पूर्वज थे। तो भैया वो भी मान चुके हैं। अब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी है, उनको भी वापसी कर लेना चाहिए हिंदुत्व की ओर। जब हम लड़ाई दंगे होते हैं तो हमेशा इंसान का नुकसान होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि धर्म नहीं मरता, इंसान मरता है। 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा कुछ ही दिनों बाद होने जा रही है, लेकिन चुनाव की घोषणा से ठीक पहले तमाम राजनीतिक दल न सिर्फ अपने प्रत्याशियों की सूची बनाने में लगे हैं, बल्कि वोटों के जोड़ तोड़ में भी जुट चुके हैं। अगर हम बात करें बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट की, तो नगीना से एक रिजर्व सीट है और वहां से चुनाव का दावा ठोक रही हैं अभिनेत्री उर्मिला, जो सहारनपुर की रहने वाली हैं और कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, सैकड़ों सीरियल में काम कर चुकी हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार वो नगीना से ही क्यों चुनाव का लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा ठोक रही हैं। उर्मिला जी, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, चुन, जय चुन, भीम। चुनाव से में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, आचार संहिता लागू हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी, उससे पहले अब आपने नगीना से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। देखिए, नगीना से चुनाव लड़ने का इसलिए मन बना लिया है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। जैसे पार्टी की इच्छा होती है तो भाई हमें क्षेत्र में कूदने का वो मिल गया है, तो ठीक है, हम कूदते हैं। और क्या, यही है, क्योंकि नगीना जो है सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, दलितों की सीट है। और मैं एक महिला हूँ, और माननीय मोदी जी का और योगी जी का तो सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं की तरफ इतना ध्यान दिया है कि जो 33% का जो आरक्षण जो अभी उन्होंने लागू किया है। और ये जो चुनाव है लोकसभा का, सन 2024 का जो चुनाव है, उसमें ये एक बार करके देखेंगे, थोड़ा सा इसको वरीयता देंगे कि क्या भूमिका आती है महिलाओं की निकल के। तो महिला होने के नाते कह लो या दलित होने के नाते कह लो, मैं दलितों की अच्छी खासी लीडर हूँ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में। तो हम भी कूद पड़े और कहते हैं ना, हम तो याचक हैं, जब सब मांग रहे हैं तो हम भी मांग रहे हैं। तो टिकट की दावेदारी आपने की है, आपको पार्टी हाईकमान ने दिल्ली भी बुलाया था, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, आश्वासन अभी इस तरह की बातें न्यूज़ चैनल पे तो नहीं की जाती है। हाँ, लेकिन ठीक है, मैं एक उनकी छोटी-सी कार्यकर्ता हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी की। तो हमारा तो बस ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, माननीय मोदी जी के लिए काम करना है, योगी जी के लिए काम करना है। और जैसे उनका ऑर्डर होगा, जैसे हाईकमान का ऑर्डर होगा, वैसे हम करेंगे। हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्षेत्र में उतरने का हमें वो अभी ऑर्डर मिला है, और क्षेत्र में काम करने का ऑर्डर मिला है कि क्षेत्र में उतरिए, उर्मिला जी आप काम कीजिए। तो अब नगीना में हम रहेंगे, नगीना में हम अपनी भूमिका दिखाएँगे। आप सहारनपुर के रहने वाले हैं, आप सैकड़ों किलोमीटर दूर आप नगीना में जाके चुनाव लड़ेंगे तो कुछ चुनौतियां भी रहेंगी, किस तरह की चुनौतियां रहेंगी? देखिए, चुनौतियों से तो कभी नहीं घबराना चाहिए। और जो मैं हूँ, उर्मिला मेरा नाम है, मैं चुनौतियों से कभी नहीं घबराई। चाहे वो किसी भी तरह के चुनौती हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, मैंने उनका हमेशा डट के मुकाबला किया है। आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया है, तो मैंने यही कहा है ज़िंदगी में, जब आपके सामने चुनौतियाँ आती हैं, कुछ इस तरह की त्रासदी आती है, या तो आप पंखे से लटक जाओ या लड़ जाओ। तो मैं तो उसी चीज़ के ऊपर जाती हूँ कि मैं लड़ जाती हूँ। और जब मैं लड़ जाती हूँ, वो मैं चीज़ अचीव कर लेती हूँ। मुझे पता है कि जिस चीज़ की मैं ठान लेती हूँ, फिर वो मैं करके दिखाती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। और मैं चुनौतियों से नहीं घबराती कि नगीना में ये आएँगी। और मैं सहारनपुर के रहने वाली हूँ। आप सहारनपुर के रहने वाली हूँ, लेकिन मैंने मुंबई तक अपने नाम का परचम फैलाया है। आप समझ रहे हैं ना? और अगर सहारनपुर की राजनीति में भी कहो, तो मेरी एक अच्छी खासी भूमिका है। सहारनपुर की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में मेरी एक अच्छी खासी भूमिका है, अच्छा खासा नाम है। और रही नगीना लोकसभा, मैं नगीना के लिए थोड़ा-सा आपको बता दूँ। नगीना में मेरा नानका है, मेरा बचपन वहाँ बीता है। तो
मेरे लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किलें नहीं कहीं आएँगी। दिग्गज सामने होंगे वहाँ पे? हाँ, कोई बात नहीं, तो मुश्किलों से क्या डरना है? किसी तरह से कोई मैं मुश्किलों से नहीं डरूँगी, दिग्गज क्या है? अब मैं खुद एक ऐसी पार्टी से मैं बिलॉन्ग करती हूँ जिसके सामने कोई पार्टी टिकती ही नहीं है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है अपने आप में। वहाँ मौजूदा सांसद भी हैं और अब जो दलित समाज के ही अपने आप को कद्दावर नेता कहने वाले भीम आर्मी संस्थापक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, वो भी अब उस चुनाव मैदान में वहीं पर नगीना से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखिए, मैं सबके बारे में रिसर्च करके बैठी हूँ। अगर मैं सांसद की बात कहूँ, वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा इस समय माहौल खराब है। जो कि वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। बहन जी की पार्टी से है वो, बीएसपी से हैं। तो लोग सिर्फ़ उनका उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो एक लहर थी बहन जी की, वो लहर आई हवा की तरह, वो चली गई। ठीक है ना? और रही चंद्रशेखर की बात, तो चंद्रशेखर का क्या गिनना, वो तो 3 में ना 13 में। वो तो हमारे समाज के ऊपर एक कलंक है। कैसे? मैं बताती हूँ ना, क्योंकि आज वो चंद्रशेखर इस समय सिर्फ ये इंतजार करता है कि कहीं कोई घटना हो और मैं कहते हैं ना घड़ियाल के आंसू रोने के लिए वहां जाऊं। अब तो घड़ियाल के आंसू रोने के लिए चंद्रशेखर पैसे मांगता है, पार्टी के लिए पैसे मांगता है कि भाई अगर मैं वहां जाऊंगा तो आप मुझे क्या पैसे दोगे, कितने करोड़ रुपए दोगे। ये बेकार की बात है। चंद्रशेखर की तो जमानत जब्त हो जाएगी निर्दलियों से ही। लेकिन चंद्रशेखर तो दावा कर रहे हैं कि नगीना की तमाम दलित समाज है उसके साथ हो गया, तमाम मुस्लिम समाज है उसके साथ है। देखिए, बैठ के तो कोई भी बातें कर ले बड़ी बड़ी, है ना? वो तो फील्ड में उतर के पता चलता है कि किसके साथ कौन है। अभी आप 22 तारीख का आपने देखा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। क्या चारों तरफ भगवा फैल रहा है भई। चारों तरफ जय-जयकार हो रही है मोदी जी की। जय भाजपा तय भाजपा हो रही है। अब की बार 400 पार, अब की बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार, है ना? आप समझ रहे हो? और अब की बार तीसरी बार भी मोदी सरकार आएगी और 400 पार जाएगी। अब पूरा देश भगवा में रंग चुका है। अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात कहें तो मुस्लिम समुदाय भी मान चुके हैं कि राम राज्य की अगर बात कहें तो वो कहते हैं कि रामचंद्र जी के हम वंशज हैं। वो पूरी खानदार वाले दिखा रहे हैं, निकाल-निकाल के दिखा रहे हैं ना। तो ये सब के सब अब ये जो पूरा जो देश है वो बिल्कुल हिंदू राज्य बनने वाला है। और मुझे मुस्लिम भाइयों से कुछ वो नहीं है, लेकिन मुस्लिम भाई भी इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं और मैं उनको उनका स्वागत करती हूँ कि आइए। आप देखिए ना, अभी राम मंदिर में कितने मुस्लिम लोगों ने अभी दर्शन किए हैं। आप समझ रहे हैं ना? भाई नगीना से आप चुनाव लड़ेंगे, अक्सर देखा जाता है बाहरी प्रत्याशी का कहीं ना कहीं जाकर जो स्थानीय नेता होते हैं वो भी विरोध करते हैं, तो वहाँ कैसे आप टिक पाएंगे? देखिए, टिकना या नहीं टिकना वो बात की बात है, लेकिन अंदर सबसे पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर वहीं से मजबूती आती है। और मैंने जो भी चीज़ कही है या जो भी चीज़ ठानी है वो मैंने करके दिखाई है। तो अगर मैंने अपने हाथ में या अपने दिमाग में मैंने नगीना सोच लिया तो भैया अंगूठी में नगीना तो उर्मिला के ही जड़ेगा। इस बात को तो मैं बता रही हूँ। वो कैसे? देखिए, अब पूरी अपनी रणनीति हम थोड़ी नहीं बताते। जब अब आपको जब इतनी सारी चीज़ें पता चल गई कि आप दिल्ली गई थी, हाई कमांड ने आपको बुलाया है, तो अगर उन्होंने बुलाया तो कुछ सोच समझ के बुलाया होगा, ऐसे तो नहीं बुलाया होगा। कुछ तो क्या ना, कुछ तो मेरे अंदर कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा दिखाई दिया होगा ना पार्टी को भी, है ना? ऐसे-ऐसे कोई किसी को उठा के नहीं बुला लेता। आप समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि मैं लगातार लगातार मैं काम कर रही हूँ, समाज के लिए काम कर रही हूँ। और कहीं पे भी समाज के ऊपर कोई भी विपदा आती है किसी तरह की, तो मैं वो घड़ियाल आँसू रोने के लिए नहीं जाती, है ना? नगीना की जनता आप पर भरोसा विश्वास कैसे करेंगे, क्यों देखिए, करेंगे? विश्वास करता नहीं है कोई। कोई विश्वास करता नहीं है, विश्वास जीतना पड़ता है। विश्वास जीतना पड़ता है। और मैं अगर नगीना की बात कहूँ तो एजुकेशन के मामले में वहाँ की महिलाएँ बहुत कम हैं। और बाबा साहब की अगर मैं बात कहूँ तो बाबा साहब ने हमें, आज मैं जो ये आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ या जगह-जगह मुख्य अतिथि बन के जाती हूँ या आज पार्टी में खड़ी होके मैं माइक लेके मैं बात करती हूँ, ये जो इतना कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें कहाँ से आया मेरे अंदर? एजुकेशन से आया है ना। और ये बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार। और हमारी जो पहली महिला शिक्षिका थी वो सावित्रीबाई फुले जी, उनकी वज़ह से मैं यहाँ बैठी हूँ। तो उनके योगदान की वज़ह से बैठी हूँ। और अगर मैं ये कहूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की जो इस मुहिम को, इस चीज़ को आगे बढ़ाया, वो माननीय मोदी जी और योगी जी ने बढ़ाया है। अगर आपको टिकट मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मुद्दा यही है, क्योंकि मैं दलित हूँ और दलित की बेटी हूँ। मैंने दलितों में देखा अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है। अभी भी हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हम अपनी बच्चियों को गाँव तक ही, घर तक ही गोबर और लीपना और ये चूल्हा-चौका बर्तन यहाँ तक ही सीमित रखते हैं। बड़ा दुःख होता है मुझे। तो सबसे पहले तो मैं एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दूँगी, महिलाओं के एजुकेशन के ऊपर। और पिछड़े जो लोग हैं, जो नहीं अभी आगे बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए नौकरियाँ होगी, सब चीज़ें होगी। तो
इसी चीजों के ऊपर हम काम करेंगे। और मुस्लिम, अगर मैं मुस्लिम समुदाय की भी मैं बात कहूं, क्योंकि नगीना में मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा है। बहुत सारे ये लोग सोचेंगे भारतीय जनता पार्टी की अगर भाई सांसद बन गई, एमपी की सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल गई, तो भैया कहीं मुस्लिमों को सफाया ना कर दे। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मेरी जो फिल्म है जो आई है अभी आखिर पलायन कब तक, वो पूरा एजेंडा हिंदू मुस्लिम का। मैंने कहा ना कि कभी भी धर्म नहीं मरता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जब भी मरता है इंसान मरता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। जब हम लड़ाई दंगे होते हैं तो हमेशा इंसान का नुकसान होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि धर्म नहीं मरता, इंसान मरता है। तो हमारा जो उद्देश्य है जिंदगी में, और मेरा भी उद्देश्य यही रहेगा कि सब लोगों को जोड़ के चलने का उद्देश्य रहेगा। और अगर मैं नगीना की बात कहूँ तो मीरा कुमार जी वहां से निकली है, या मैं बहन जी की भी बात कहूँ, बहन जी भी वहीं से निकली है, नगीना की सीट से निकली है। और अब तीसरी महिला मैं होंगी जो अब सन 2024 की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करके आऊंगी। अगर सहारनपुर की बात करो तो यहाँ इमरान मसूद एक कद्दावर नेता है, कहीं ना कहीं नगीना के मुसलमानों में वो भी अपनी बात पकड़ रखते हैं, तो किस तरह से देख? अरे क्या बात कर रहे हैं इमरान मसूद के बाद? इमरान मसूद को कोई नहीं जानता, सब जानते हैं इमरान मसूद को। अभी मैंने बताया ना कि कल तक तो वो कभी उनके उनके कभी सपा में, कभी कांग्रेस में, कभी बहन जी की पार्टी में, कभी कहता है वो पैसे लेके वोट देती है, टिकट देती है, करोड़ों रुपए लेती है। तो उनकी तो उनको तो उनके बारे में तो बात ही ना करें तो कुछ मतलब मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी इमरान मसूद के बारे में। और इमरान मसूद ने कभी वो मुस्लिम समाज को अगर वो भड़काने की बात है तो वो मुस्लिम समाज को नहीं भड़काएंगे, क्योंकि उनका खुद का स्टेटमेंट था। अभी मैंने न्यूज़ में देखा, उनका खुद का स्टेटमेंट था कि मैं रामचंद्र जी का पुत्र हूँ, रामचंद्र जी हमारे पूर्वज थे। तो भैया वो भी मान चुके हैं अब, कि वो भी मान चुके हैं कि वो अब हिंदू की लहर चल रही है, हिंदुत्व की लहर चल रही है। और जो मुस्लिम लोग भी हैं कहीं ना कहीं वो भी, अगर उनके खानदान वाली देखो तो वो खुद वो कहते हैं कि हम पुराने जो हमारे पूर्वज थे वो हम रामचंद्र जी के जमाने से हम अब हिंदू थे हम पहले। लेकिन क्या है कि कुछ शासक ऐसे आए जिनको मुस्लिम समुदाय में कन्वर्ट कर दिया, कुछ हमारे उसमें ये आए। और अब क्या है कि जो बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, उनको भी वापसी कर लेना चाहिए हिंदुत्व की ओर, क्योंकि बहुत जो समझदार है वो तो बन चुके हैं। ऐसे तो संपूर्ण भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे हिंदू, अभी मैं जैसे मैं दिल्ली जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, अभी मैं राजस्थान गई, मैं आपको बताऊं, मेरी आत्मा तृप्त होगी। मैं जब मेरी गाड़ी निकली तो चारों तरफ मुझे भगवा भगवा दिखाई दिया पूरे रास्ते में। तो क्या मेरा दिल खुश नहीं हो रहा था कि राम राम लहर चल रही है, जय श्री राम चल रहा है? तो किन समीकरणों के आधार पर आप वहां पर चुनाव मैदान में उतरे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर कहूँ तो 3 लाख दलित हैं वहां पर नगीना में। और वो दलित तो मुझे पता है, क्योंकि वो दलित ये सबसे पहले सोचेंगे कि अगर एक महिला नगीना से टिकट मांग रही है, वो भी दलित और एक्ट्रेस, और ये सारी चीजें देखेंगे वो, तो सबसे पहले तो मेरी चीजों को समझेंगे। क्योंकि हमारे, अगर मैं कहूँ दलित समाज में, चमार जाति की हूँ, उस समाज में लड़कियों को पढ़ने तक की इजाजत नहीं दी जाती थी। और मेरे पापा ने मुझे पढ़ा लिखा के, और इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ, वहां तक गई हूँ, बॉम्बे तक नाम कमाया, 40-45 फिल्में की हैं, सीरियल्स की हैं। इट्स नॉट अ इजी जॉब। आपको क्या लगता है क्या मेरे सामने अड़चने नहीं आई होंगी? मेरे सामने बहुत अड़चने आई है। नौटंकी वाली बोलते थे कि नौटंकी कर रही है डॉक्टर साहब की लड़की। मेरे पूरी फैमिली एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, बहुत सारी अड़चने आई है। तो सबसे पहले जो दलित समाज है वो ये समझेगा कि अगर आज एक दलित की बेटी यहाँ पर टिकट मांगने के लिए आई है, अपना परचम लहराने के लिए आई है, तो भैया इस लड़के के अंदर कुछ ना कुछ तो गट्स होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। ये थे हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री उर्मिला जी, जिन्होंने न्यूज 14 से बातचीत में साफ कर दिया है कि वो नगीना से न सिर्फ टिकट की दावेदारी कर रही हैं, बल्कि उनको पार्टी हाईकमान ने भी मुख्यालय पर बुलाया था और इनको आश्वासन दिया है। वो आश्वासन क्या है वो अभी कैमरे के सामने इन्होंने नहीं बताया। हालांकि अब ये नगीना से पूरी तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।